मिनिस्टर और सीएम चाहते हैं कि यहाँ के लोग एंटरप्रेन्योर बने। 50 जीआई टैग का जो टारगेट रखा है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल ने, तो मेरे ख्याल से उसमें से एक प्रोडक्ट यहाँ अपना शेरदुग पेन बैग होगा। अप्रॉक्सीमेट ट्रैवल टाइम ऑफ ओनली 25 मिनट्स में आप खलकतांग से बालेमू पहुँचेगा। सर, हाल ही में हमारे जो राज्य के मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए थे और यहाँ पर कई सारे प्रोजेक्ट्स का भी उद्घाटन किया गया है और आज भी आपने कहा कि आपकी तरफ से उनको कई सारे जो मेमोरेंडम है उसको भी सबमिट किया है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आप जनता को भी बताएं कि वो मेमोरेंडम में क्या क्या था सर। हमने 2 पॉइंट मेमोरेंडम सबमिट किया है और ख़ास ये 2 पॉइंट मेमोरेंडम में एक तो हमारे यहाँ जो वाटर सप्लाई का क्राइसिस है, रूपा एरिया में जो 4 गांव है, मेंबरचुर, मुगुदिंग, गरबो और डिक्शी, इस 4 गांव में पानी का बहुत क्राइसिस है। तो इसलिए और साथ में खलकतांग एरिया में तेंजिंगंग, कोमलांचिन, शामफुंग और डिवीज़न एरिया और ये 0 पॉइंट, इस 5 जगह में वहाँ पे पानी का बहुत क्राइसिस है। तो हम लोग ने इसको सिंगल पॉइंट मेमोरेंडम बना के एक साथ मैंने एक सबमिट किया है, जिसका लागत करीबन 62 करोड़ का है। और सेकेंड मेमोरेंडम जो हमने सबमिट किया है, जो ऑल शेरदुग पेन ब्लू की तरफ से जो मांग था कि यहाँ से शेरगांव से तोयमारा जो है वो रोड बाय रोड कनेक्ट हो, क्योंकि ये हमेशा से एक ट्रेडिशन रहा है कि यहाँ के लोग फुट हिल में जाए और वहाँ में जाके वहाँ अपने विंटर्स में वहाँ कैंपिंग करता है। और वैसे भी वो आसाम बॉर्डर सीमा के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इस 2 एरिया को जोड़ना बहुत ज़रूरी है, जो डायरेक्ट एक्सेस यहाँ से है ही नहीं अपने शेरदुग पेन एरिया से। तो इसलिए सीएम साहब का भी यही मानना था कि जो हमने जो मेमोरेंडम का जो 2 पॉइंट मेमोरेंडम सबमिट किया है, सीएम साहब ने इसी मन से सीएम साहब ने इसको ओके किया है और सर उन्होंने वादा किया है कि इसको फेस वाइज में वो सैंक्शन करेंगे। जी सर, साथ ही अपने भाषण में जीआई टैग के बारे में बात की, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। जी, जैसे अभी ऑल शेरदुग पेन ब्लू ने ये कोशिश कर रहा है कि आपने जो शेरदुग पेन बैग है, जिसको हम लोग ये दाव बोलते हैं, तो उसको एक जीआई टैग के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आप इसका अगर वीव देखेगा और शेरदुग पेन ब्लू को देखेगा तो उसमें बहुत इंट्रिकेटली और बहुत हैंड वोवन बैग है ये, और इसमें बहुत मेहनत लगता है। इसमें जो डिज़ाइंस है, इसमें जो पैटर्न्स है, आप उसको अच्छा से आप देखेगा तो ये दूसरे बैग जैसे नहीं है, इसमें बहुत इसलिए इस बैग मुझे भी लगता है कि ये बैग अगर जीआई टैग के लिए अगर जो मांग रखा है एएसबी की तरफ से जो कोशिश कर रहे हैं, तो ये मुझे पूरा भरोसा है कि ये कल को जाके गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट करेगा। और अभी जो 50 जीआई टैग का जो टारगेट रखा है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल ने, तो मेरे ख्याल से उसमें से एक प्रोडक्ट यहाँ अपना शेरदुग पेन बैग होगा। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो हमारे एएसबी, क्योंकि यहाँ का जो एपेक्स बॉडी है वो खुद इससे जुड़े हुए हैं कि और वो कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे जितने भी वीवर्स हैं, जो कंडीशन है, टर्म्स है कि 1000 वीवर्स इसमें जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि वो वीव एक साथ करना है, तो वो हमारा एएसबी ऑल शेरदुग पेन ब्लू कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे लोकल एमएलए मैं भी एनकरेज करूंगा हमारे व्यूवर्स को, ये ताकि हम ये शेरदुग पेन बैग जो है वो वर्ल्ड वाइड प्रमोट कर सके और साथ में जीआई टैग हमें मिल सके। सर, आज ये शेरदुग पेन ब्लू का जो लोसर सेलिब्रेशन के लिए आए हो, आपने कहा कि आप आगे भी जाके साथ दोगे, तो उसके बारे में सर आप कुछ कहना? एग्जैक्टली, ये जो लोसर जो त्यौहार है वो बहुत बड़ा त्यौहार है। ये जो सिर्फ एक कम्युनिटी का नहीं, आप जैसे मैंने बोला पूरा हिमालयन रीजन में इसको मनाया जाता है। तो आज हमारे ये कंस्टिट्यूंसी में और हमारे इस क्षेत्र में इसको एक बड़े स्तर पे हमारा ऑल शेरदुग पेन ब्लू ने अभी ये दूसरी बार इसको आयोजन किया है। तो ये कोशिश जो है छोटा छोटा करके कल को जाके ये बहुत बड़ा इवेंट बनेगा। और ये लोकेशन आप देखिए, शेरगांव का लोकेशन आप देखिए, रूपा का लोकेशन, हमारा कंस्टिट्यूंसी का जो लोकेशन है बहुत सेंट्रली लोकेटेड है। अगर देखा जाए तो ये वेस्टर्न अरुणाचल में, और ख़ासतौर पे ये तवांग, वेस्ट कामेंग, ईस्ट कामेंग, बिचुम के आसपास, और ये बहुत ही खूबसूरत शेरगांव का आप जो वादिया आप देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल है। आज टूरिज़्म को लेके आज देखो शेरगांव ने जो इतने कम समय में जो पिकअप किया है, और आज जिस तरह यहाँ फुटफॉल है, आज लोग वीकेंड में फ्राइडे सैटरडे संडे एंजॉय करने के लिए लोग शेरगांव आते हैं, हमारा कंस्टिट्यूंसी आता है। तो ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है अपने आप में। तो इस तरह का जो त्यौहार करेगा, हमारे यहाँ के जो ट्राइबल जितने भी फेस्टिवल्स हैं, हमारे जो रिचुअल्स है, हमारे यहाँ के जो लोकल कुछ भी हमारे जो लोकल चीज़ है उसको हम बढ़ावा देगा, प्रमोट करेगा, तो फुटफॉल ज़्यादा होगा। और ख़ास तौर पे मीडिया आप लोगों के ज़रिए, आप लोगों के माध्यम से इसका प्रमोशन और हो, मेरा यही कोशिश है और मैंने यही बात को आप अपने भाषण में भी रखा है। तो जी
आखिरी सवाल है सर, ये जैसे आपने टूरिज़्म के बारे में बताया और आपके भाषण में आपने ये भी कहा कि यहाँ पे हेलीपैड का भी आप लोगों को करेक्ट। अगर हेलीपैड भी सर आ जाएगा तो क्या होता है कि समय की भी बचत होगी। Exactly. तो अगर ये हेलीपैड बनेगा तो सर कब तक बन सकता नहीं, अभी ये कल परसों ही सीएम साहब ने अपने भाषण में इसको अनाउंस किया है, तो अभी मैं इसको ऑन पेपर टेक्निकली हम इसको फॉलोअप करेंगे, हम अपने प्रपोजल अपनी तरफ से सबमिट करेंगे। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि यहाँ हेलीपैड आ जाएगा तो ऑब्वियसली यहाँ ट्रांसपोर्टेशन और यहाँ पे ट्रैवल टाइम बहुत सेफ होगा। और मैं साथ साथ ये भी जोड़ना चाहूँगा कि अभी एक नया रास्ता बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से सैंक्शन हुआ है, जो बालीमू टू ये खलकतान जो OKSRT का जो रीअलाइनमेंट रोड, जो अभी आज अगर आप खलकतान से आप बालीमू जाता है तो करीबन 48 किलोमीटर्स है, जो 1.5 घंटा लगता है आपको पहुंचने में, क्योंकि बहुत सारा चढ़ाई है, उतार चढ़ाव है और टर्न्स एंड ट्विस्ट बहुत है वो रास्ते में। और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से और टाइम सेव करने का मकसद से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस रास्ता को सैंक्शन किया है। और अभी हमारा जो ट्रैवल टाइम है एंड ट्रैवल जो डिस्टेंस है ओनली 19.2 किलोमीटर विद अप्रॉक्सीमेट ट्रैवल टाइम ऑफ ओनली 25 मिनट्स में आप खलकतान से बालीमू पहुंचेगा। तो शेरगांव आज देखा जाए तो ये शेरगांव रूपा एरिया जो है, अगर आप बालीमू असम से भी आता है तो यहाँ पे आप सोचिए, आप बालीमू जो बॉर्डर है असम के साथ, यहाँ पहुँचने में आपको केवल ज़्यादा से ज़्यादा आपको कितना मिनट लगेगा, 40 मिनट्स में पहुँचे या 1 घंटा लग सकता है। 1 घंटे में आप असम से यहाँ पहुँच जाएगा। इससे ज़्यादा और हमें सुविधा और क्या चाहिए। तो हेलीपैड इज़ एन एडिशनल बोनस जो सीएम साहब ने कल परसों अनाउंस करके किया है। तो आई थिंक वी आर वेरी लकी एंड फॉर्चुनेट कि सीएम साहब का पूरा ब्लेसिंग है, गवर्नमेंट का ब्लेसिंग है, और इस जगह को इन एवरी एस्पेक्ट हम डेवलप करना चाहते हैं, टूरिज़्म को लेके भी, कल्चरली भी, स्पिरिचुअली भी। और हमारे यहाँ पे जो इवन आप देखा कि शेरगांव में हमारे यहाँ हॉर्टिकल्चर फार्म है जो आज बहुत पॉपुलर है, पूरे देश भर में पॉपुलर है। द काइंड ऑफ एप्पल यहाँ पे जो ग्रो होता है उसको देखने बहुत टूरिस्ट आता है। आई थिंक हमारे पास बहुत पोटेंशियल है। नेबरिंग विलेजेस दमगो, मोरशिंग, सांगलेम जो हिस्टोरिकली बहुत रिच है। आई थिंक इस हाई टाइम हम लोग भी इसको प्रमोट करना है और लोगों को, टूरिस्ट को हम लोग जानने देना चाहिए कि यहाँ पे इस तरह का जगह है जो देखने लायक है, और विद इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वो लोग यहाँ पहुँच सकता है। तो ये आई थिंक वी आर वेरी फॉर्चुनेट। सर, अभी आपने वो हॉर्टिकल्चर फार्म के बारे में जिक्र किया, तो अभी सर हम जैसे देखते हैं कि पहले में क्या होता है, हॉर्टिकल्चर फार्म के वजह से ही लोग काफ़ी यहाँ पे आते थे, और अभी हॉर्टिकल्चर फार्म जो है वो अभी उसकी स्थिति इतनी ठीक नहीं है, तो उसकी रिनोवेशन के लिए कुछ मैं बताना चाहूँगा कि इस बार गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल ने वहाँ के जो रास्ता है, जो अप्रोच रोड टू हॉर्टिकल्चर फार्म 2 करोड़ सैंक्शन किया है, वो रास्ता पूरा बन जाएगा। और यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, मैं तो यही कहूँगा कि जो शेरगांव का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ऑलरेडी हम लोग ने, सीएम साहब को भी पता है, हमारे हाल ही में जो अपना एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर अपना गब्रियल डिवांसु सर आया था, तो उनका तरफ से एक प्रपोजल ऑलरेडी डिपार्टमेंट में गया हुआ है। ये पूरे एरिया को नॉट ओनली हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर एंड फिशरीज, यहाँ के जो ट्राउट हैचरीज है उसको डेवलपमेंट, मिनिस्टर और सीएम चाहते हैं कि यहाँ के लोग एंटरप्रेन्योर बने, लोग कल को जाके हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और फिशरी से यहाँ पे आमदनी हो। तो ऑलरेडी गवर्नमेंट इज डूइंग देयर वर्क, और पाइपलाइन में हम भी एज ए लोकल एमएलए हम भी एनकरेज कर ही रहे हैं ऑलरेडी। और यहाँ पे आत्मनिर्भर के तहत जितने भी स्कीम्स आ रहे हैं, इस बार भी हम लोगों ने यहाँ पे ट्राउट हैचरी फार्म के लिए हम लोग ने काफ़ी सैंक्शंस दिए हैं, और ये ऑलरेडी इट्स बीन इम्प्लीमेंटेड। तो आप आने वाले समय में आप देखिएगा कि ये हॉर्टिकल्चर भी एक बहुत बड़ा फार्म एसेट होगा और वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन होगा, इसका मैं वादा करता हूँ आपको।